बेशकीमती स्वर्ण रत्न से निर्मित हिंडोले में विराजित जन जन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी लाल की मनमोहनी छवि को निहारने के लिए भक्तों का सैलाब कान्हा की नगरी में उमड़ पड़ा है। भक्त अपने लाडले की एक झलक पाने को लालायित दिखाई दिए। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर ठाकुर बांके बिहारी लाल वर्ष में केवल एक बार बेशकीमती स्वर्ण रजत निर्मित हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। हरे रंग की रेशमी कढ़ाई से सजी विशेष पोशाक में ठाकुर जी की दिव्याकर्षक छवि को निहारने के लिए भक्त का अपार समूह अपने आराध्य की सिर्फ एक झलक निहारने को लालायित दिखाई दिया। इस विशालकाय झूले का इतिहास आजादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। 15 अगस्त 1947 को ठाकुर जी प्रथम बार इस अद्भुत झूले पर विराजित हुए थे। 218 किलो वजनी हिंडोले में ठाकुर जी की श्री विग्रह को प्रातःकाल वैदिक पूजा अर्चना के उपरांत विराजमान कर ठीक 7:30 पर भक्तों के लिए दर्शन खोल दिए गए। मंदिर के द्वार खोल जाने से पूर्व ही हजारों की संख्या में भक्त मंदिर के आसपास जुटने शुरू हो गए थे। जैसे ही पट खोले गए बांके बिहारी लाल की जय जयकार से सारा परिसर गूंज उठा। उमस भरी गर्मी भी भक्तों की आस्था को डिगा नहीं सकी। भक्तों की श्रद्धा के मद्देनजर मंदिर के पट खोले जाने के समय में भी 4 घंटे की अवधि बढ़ा दी गई है। पहले केवल शाम के समय ठाकुर जी झूले में विराजते थे, अब सुबह व शाम दोनों समय दर्शन दे रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आलाधिकारी पूरे शहर की खुद निगहबानी कर रहे हैं। हर चौराहे तिराहे व प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हिंडोले को आपके जो है करीब 75 साल हो जा रहे हैं और ठाकुर जी के अंदर में आज़ादी के समय से ही बैठ रहे हैं। सन 1938 से ये बनना चालू हुआ था। 122 नग है इसमें झूले में, जो सबरे फोल्डिंग हैं सब लगाए जाते हैं एक एक करके। उसमें सब में नंबर पड़ा हुआ है और सब कागज़ों पे लिखित में है, उसी हिसाब से इसको सेट किया जाता है। और ये जिस समय यहाँ अंग्रेज़ों का राज था उस समय इसका निर्माण हुआ था। तो मान्यता जो कही जाती है कि बांके बिहारी दर्शन बांके बिहारी को झूले में विराजमान किया जाता है, वो किस प्रकार? देखिए, राधा रानी और बिहारी जी दोनों एक ही स्वरूप के अंतर्गत में है। भाव है कि राधा रानी को ठाकुर जी यहाँ झूला झुला रहे हैं। ऐसे ही झूला झुलाते झुलाते जब राधा रानी थक गई हैं तो ठाकुर जी के झूले के पीछे सैया सेवा है, जिस सैया पर राधा रानी को बैठा के उनका सबरा श्रृंगार जो झूला झूलने में बिखर गया उसको सबको सही किया जाता है। और आज के दिन इसीलिए सिंधारा जो है वो ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है। माँ बहनें जो है सिंधारा जो है वो ठाकुर जी को अर्पण करती हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है जो बांके बिहारी मंदिर में आज ठाकुर जी को हरी पोशाक पहनाई जाएगी। हरियाली तीज है और तीज जो है बहुत बड़ी है। हम लोगों की बहन बेटियों की जैसे शादी होती है तो तीज पे पूरा सामग्री सुहाग पिटारी का दिया जाता है, ऐसे ही यहाँ ठाकुर जी को सुहाग पिटारी अर्पण करी जाती है। और ठाकुर जी का हरी पोशाक है। हरियाली तीज का पावन त्यौहार है। इसके उपलक्ष्य में पूरे जनपद में विभिन्न मंदिरों में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं। और इस पूरे आयोजन का एक तरह से सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र श्री ठाकुर बांके बिहारी की मंदिर वृंदावन में होता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करते हैं। इसको लेकर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई और साथ ही साथ यात्रियों को श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए यातायात के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पूर्व की अपेक्षा में लगभग 30% ज़्यादा पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ पर्याप्त डिप्लॉयमेंट हमारे फोर्स का है, जिसमें 800 से ज़्यादा कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, 200 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर एंड 15 से ज़्यादा सर्किल ऑफिसर्स इसमें लगे हैं सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में। इसके अतिरिक्त हमारी पीएससी की 2 कंपनियां घटकर ड्यूटी डिप्लॉयड। बताना चाहेंगे कि प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सुगमता से सभी श्रद्धालुओं का दर्शन हो रहा है और ये दर्शन देर रात्रि तक चलेगा। इसको लेकर लगातार हमारी टीमें सतर्क है। पूरे वृंदावन क्षेत्र को 3 जोन और 10 सेक्टरों में डिवाइड करके हमारी ड्यूटियां लगी हैं। पूरे त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह से कटिबद्ध है। साथ ही साथ हम अन्य सभी संगठनों का भी सहारा ले रहे हैं, जैसे कि सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस तथा अन्य सामाजिक संगठन जो पुलिस मित्र हैं वो सभी हमारे साथ व्यवस्थाओं में लगे हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्था के बीच में दर्शन का कार्य